एजुकेलेरा में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र और अकाउंटेंसी में हमारा चैप्टर जो अभी चल रहा है वो ऋण पत्रों का लेखांकन, निर्गमन एवं शोधन। और इस चैप्टर में हम जिस टॉपिक तक अभी पहुँचे हैं वो टॉपिक हमारा है नकदी के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए ऋण पत्रों का निर्गमन, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इस टॉपिक पर मैंने 8वें नंबर का वीडियो जो पिछला वीडियो बनाया है वो भी इसी टॉपिक पर है और मैंने इसके थियोरटिकल पार्ट को उस वीडियो में कवर किया है। तो यदि आप इस टॉपिक का ये पहला वीडियो देख रहे हैं, 9वें नंबर का वीडियो, यदि ये पहला वीडियो देख रहे हैं आप, तो प्लीज़ आप पहले उस वीडियो को 8वें नंबर का जो 8वां पार्ट है उस पार्ट को देख लें। उसमें इसके थियोरटिकल पार्ट को भी मैंने समझाया है, तो थियोरटिकल पार्ट देख लेंगे तो आपको आसानी से इनके सवाल समझ आएंगे। तो ये जो आज जो वीडियो है वो 10th नंबर मतलब कि 10वें नंबर के सवाल के लिए है। आपके एनसीईआरटी बुक से, आपके सिलेबस की बुक से है और ये 10th नंबर का क्वेश्चन है। पेज नंबर आप देखेंगे आपकी बुक में पेज नंबर 144, पेज नंबर 144 में ये 10वां सवाल दिया हुआ है। और ये सवाल जो है वो नकदी के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए ऋण पत्रों का निर्गमन इस टॉपिक को कवर करता है। तो आइए हम इसके सवाल को लेते हैं, फिर इसके हल को देखते हैं। 8वें नंबर का जो वीडियो का आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन पे दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप आसानी से उसको देख सकते हैं। तो आइए इस सवाल को हम चालू करते हैं। 10वें नंबर का सवाल है, बी लिमिटेड ने मोहन ब्रदर्स से 4 लाख रुपए की खाता मूल्य वाली परिसंपत्तियां खरीदी। बी लिमिटेड संपत्ति खरीद रहा है किससे? मोहन ब्रदर्स से। कितने की संपत्ति खरीद रहा है? 4 लाख की संपत्ति खरीद रहा है और 50,000 की देनदारियों की जिम्मेदारी भी प्राप्त की। संपत्ति खरीद रहा है, ठीक है। साथ में वो इस मोहन ब्रदर्स के कुछ देनदारियों को भी ले लेता है, मतलब कि इसके कुछ दायित्व थे, 50,000 के इसके दायित्व थे। इसने कहा कि आप हमारे 50,000 के दायित्व को भी ले लीजिए, मतलब आप भुगतान कर दीजिएगा। तो बी लिमिटेड ने क्या किया, उसके 4 लाख की संपत्ति को लिया, साथ में 50,000 की देनदारियों को भी ले लिया, यानी इसकी जवाबदारी ले ली कि हाँ भुगतान बी लिमिटेड कर देगा, ठीक है। तो संपत्ति भी ले रहा है और दायित्व भी ले रहा है। आप देखेंगे ये संपत्ति है, 4 लाख की संपत्ति आई, साथ में 50,000 के दायित्व भी आ गया, मतलब इस राशि को किसी दूसरे व्यक्ति को भुगतान करना है, ठीक है। ये दायित्व इसका था मगर इसने लिया, जिम्मा इसने बी लिमिटेड ने ले लिया। तो शुद्ध संपत्ति कितने की आई बी लिमिटेड के पास? 4 लाख में तो 50,000 तो देना पड़ जाएगा दूसरे को, तो 3,50,000 की शुद्ध संपत्तियां आई इसके पास, यानी 3,50,000 की वैल्यू की संपत्ति उसके पास आई, इतने मूल्य की संपत्ति आई। अब क्या हो रहा है, यह तय हुआ, इनके बीच में यह समझौता हुआ, यह तय हुआ कि खरीद प्रतिफल के रूप में, भाई ठीक है, संपत्ति और दायित्व आपने ले लिया, ठीक है। अब राशि कितनी देगा यह तय हुआ कि खरीद प्रतिफल के रूप में 3,80,000 रुपए का भुगतान, 3,80,000 का भुगतान 100 रुपए प्रत्येक के ऋण पत्र द्वारा किया जाएगा। अब देखिए प्रतिफल, क्रय प्रतिफल कितना देगा, वो 3,80,000 वैल्यू का देगा, ऋण पत्र देगा मगर 3,80,000 का देगा। तो आप देखेंगे जहां पास 3,50,000 की संपत्तियां आई, शुद्ध संपत्तियां, वहां पास 3,80,000 रुपये दे रहा है, 30,000 रुपये ज़्यादा देने को तैयार है। तो 30,000 रुपये ज़्यादा क्यों दे रहा है? इसके नाम के चलते, हो सकता है कि ये संपत्ति जो है वो अच्छी होगी, ठीक है। इसके गुडविल के चलते वो 3,80,000 देना चाह रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पास क्या हो रहा है कि प्रतिफल, जो क्रय प्रतिफल है वो क्या है, शुद्ध संपत्ति से अधिक है, मतलब कि यहाँ पास गुडविल आएगा। हम देखेंगे प्रविष्टियों को, ठीक है। यह तय हुआ कि खरीद प्रतिफल के रूप में 3,80,000 रुपए का भुगतान 100 रुपए प्रत्येक के ऋण पत्र द्वारा किया जाएगा। ऋण पत्र निर्गमित किया जाएगा, 100 रुपए वाले ऋण पत्र निर्गमित किए जाएंगे इस 3,80,000 प्रतिफल के बदले में। आगे सवाल बोलता है, इन 3 प्रारूपों में क्या रोजाना मचा प्रविष्टियां अभिलिखित की जाएंगी यदि ऋण पत्रों का निर्गमन, मतलब कि ये 3 केस आपको दिया, 1, 2 और ये 3 प्रकरण दिए हुए। इन 3 प्रकरणों में
पंजी प्रविष्टि किस तरह की जाएगी, सवाल आपको ये करने बोल रहा है। देखिएगा 3 प्रकरण क्या दिया हुआ है। क यदि ऋण पत्रों का निर्गमन जो है वो सममूल्य पर ही किया जाए, मतलब जितना अंकित मूल्य है उतने ही मूल्य के इसको क्या किए जाए, ऋण पत्र दे दिए जाए। ठीक है, सममूल्य पर निर्गमन किए जाए। दूसरा बोलता है 5% बट्टे पर। सवाल में आपका बट्टा का ये प्रतिशत नहीं बताया हुआ, मैंने अपने से इसको लिख लिया 5% बट्टा, क्योंकि सवाल में यहाँ पर मिसप्रिंट है। दोनों ही हिंदी में भी देखेंगे या इंग्लिश में भी देखेंगे तो आपको ये प्रतिशत नहीं बताया हुआ, मैंने अपने से 5% लिख लिया है। ठीक है, सुविधा के अनुसार मैंने 5% लिख लिया, क्योंकि 10% लिखने से कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा, इसलिए 5% मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, 5% बट्टे पर यदि निर्गमन, वो ऋण पत्रों को निर्गमित कैसे कर रही है, 5% बट्टे पर, मतलब सम मूल्य से कम कर 5% कम कर देती है मूल्य। 95 रुपये आता है, 95 रुपये कर करके, यानी एक ऋण पत्र 95 रुपये का कर दिया उसने, और 95 रुपये के हिसाब से इसको 3,80,000 रुपये देती है। ठीक है, ऋण पत्र 3,80,000 के ऋण पत्र उसको देती थी। हम इसका कैलकुलेशन देखेंगे। ठीक ना, आप याद रखिए 3 केस में आपको सवाल पूछ रहा है, सम मूल्य पर, 5% बट्टे पर, और तीसरा बोलता है 10% प्रीमियम पे यदि निर्गमित किया जाता है तो वहां पर पंजी प्रविष्टियां क्या होंगी हम देखेंगे। फिर उसके बाद लिखा है, यह भी तय हुआ कि ऋण पत्रों में किसी भी प्रकार की भिन्नता आने पर इनका रोकड़ में भुगतान कर दिया जाएगा। यदि ऋण पत्र में कोई भिन्नता आ रही है तो क्या किया जाएगा, उसका रोकड़ में भुगतान किया जाएगा। ठीक है, तो हम सवाल देखते हैं। अब इस सवाल को, ये सवाल हमने पढ़ा, इस सवाल को थोड़ा सा हम अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करते हैं कि सवाल आखिर में क्या क्या रहा है। तो आप देखेंगे क्या क्या हो रहा है। आप थोड़ा सा जब भी सवाल पढ़ें तो उसको अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करें। तो क्या क्या हो रहा है, परिसंपत्तियां ली जा रही हैं, क्रय की जा रही हैं संपत्तियां। कितने की संपत्तियां क्रय की, 4 लाख की संपत्तियां क्रय की मोहन ब्रदर्स से। और क्या हुआ, संपत्ति के साथ में उसके दायित्व का भी जिम्मा ले लिया गया। कितने दायित्व का, 50,000 दायित्व का जिम्मा ले लिया। ठीक है, तो एक्चुअल में 50,000 तो क्या दायित्व भी ले लिया, मतलब दूसरे व्यक्ति का इसका दायित्व था, ये पैसा देता, मगर हम बी लिमिटेड ने क्या किया, इसका दायित्व ले लिया, मतलब कि ये भुगतान बी लिमिटेड करेगा। तो एक्चुअल में उसके पास कितने की संपत्तियां अगर वो देखता है तो 3,50,000 की ही संपत्तियां उसके पास आई। ठीक ना, अब ठीक है, इनके बीच में समझौता हुआ कि क्या किया जाएगा, आपको ये राशि ठीक है रोकड़ के रूप में न देकर ऋण पत्र आपको निर्गमित किया जाएगा। इनके बीच में समझौता हुआ कि ऋण पत्र दिया जाएगा, निर्गमित किया जाएगा, और क्रय प्रतिफल रखा गया 3,80,000, मतलब कि ऋण पत्र कितने वाले, 3,80,000 वाले निर्गमित किए जाएंगे। एक ऋण पत्र का अंकित मूल्य जो है वो 100 रुपये है। ठीक है, 3,80,000 हमारा क्रय प्रतिफल, एक ऋण पत्र का मूल्य, अंकित मूल्य 100 रुपये। ठीक है, अब सवाल बोलता है कि इनको 3 स्थितियों में करके, यानी कि 3 केस में करके आप प्रविष्टि कीजिए। पहला केस, यदि ऋण पत्रों का निर्गमन जो है वो सममूल्य पर किया जाए, यदि ऋण पत्रों का निर्गमन जो है वो बट्टे पे किया जाए, यदि ऋण पत्र का निर्गमन जो है वो प्रीमियम पे किया जाए। हम तीनों ही केस में प्रविष्टियों को देखेंगे। बट्टा 5% के हिसाब से बोल रहा है और प्रीमियम 10% के हिसाब से बोल रहा है। और यदि कोई डिफरेंस आता है तो क्या किया जाएगा, उसको कैश में भुगतान कर दिया जाएगा। तो हम सवाल को देखते हैं। सवाल हमने देखा, इस सवाल को हम याद रखने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद हम इसके हिसाब से इसके अनुसार हम हल करेंगे। तो आइए ये सवाल को अब हम हल करते हैं। तो ये हमारा सवाल है, उसका हल, सवाल का हल है। तो पहले आप देखेंगे बी लिमिटेड की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टियां, दिनांक, विवरण, राशि विकलन और राशि समाकलन। तो पहले क्या हो रहा है, परचेज हो रहा है, मतलब क्रय किया जा रहा है। ठीक है, संपत्तियों को क्रय किया जा रहा है और कुछ दायित्वों की जिम्मा भी लिया जा रहा है। तो हम इसकी पहले प्रविष्टि करेंगे। फिर ये करने के पश्चात हम जब ऋण पत्रों को निर्गमित करेंगे तो उनकी प्रविष्टियां देखेंगे। केस 1, 2 और 3 तीनों में, सममूल्य में, बट्टे में और प्रीमियम में, इन तीनों परिस्थितियों में हम जो ऋण पत्र का निर्गमन उसकी प्रविष्टि इसके नीचे हम देखेंगे। तो पहले हम संपत्ति क्रय करने की प्रविष्टि करते हैं। ये बी लिमिटेड ने क्या किया, मोहन
मोहन ब्रदर्स से संपत्तियां खरीदी और उसके दायित्व का जिम्मा भी लिया। तो यहाँ पर संपत्ति भी आ रही है और दायित्व भी आ रही है। तो संपत्ति जब बनती है तो डेबिट होगा, क्योंकि संपत्ति आ रही है बी लिमिटेड के पास, संपत्ति बन रही है, डेबिट करके ये बनाएगा विविध परिसंपत्तियां खाता डेबिट, विविध परिसंपत्तियां खाता डेबिट, और दायित्व भी आ रहे हैं। दायित्व यहाँ पर लायबिलिटीज के रूप में, मतलब कि यानी कि लेनदारी इस पे बन रही है, ठीक है, लेनदार इसके बन रहे हैं कि पैसा इसको देना है, ठीक ना। तो दायित्व तो हमेशा क्रेडिट होकर बनता है, तो दायित्व को हम क्रेडिट कर देंगे विविध देयताओं खाता से। देखिएगा आप, संपत्ति और दायित्व, विविध परिसंपत्तियां खाता डेबिट और विविध देयताओं खाता से। तो 4 लाख की संपत्ति आई और 50,000 का दायित्व बन गया। अब ठीक है, संपत्ति और दायित्व तो आ गई, ठीक, उसकी प्रविष्टि भी आपने देख ली। अब क्या है कि क्रय प्रतिफल के रूप में, क्योंकि यहाँ पर परचेस किया जा रहा है, तो जिस व्यक्ति से परचेस किया जा रहा है, मतलब कि जो विक्रेता है, उसको क्या करना होगा, कुछ देना होगा, यानी कि प्रतिफल के रूप में। भाई उससे आप संपत्ति ले रहे हैं तो उसको प्रतिफल के रूप में देना होगा। तो ये क्या है, ये अभी उधारी है, मतलब कि उसको रोकड़ के रूप में न देकर हम क्या मान रहे हैं कि ये उधार है, फिर उसके बदले में हम उसको ऋणपत्र निर्गमित करेंगे। तो पहले उसको अपना क्रेडिटर बनाना पड़ेगा। तो देखेंगे क्रेडिटर कैसे बनेगा, यानी कि लेनदार बन रहा है, ये भी क्रेडिट होकर बनेगा, दायित्व बन रही है। मोहन ब्रदर्स से, नाम लिख देंगे, मोहन ब्रदर्स से विक्रेता है, विक्रेता को हम अपना क्रेडिटर बनाएंगे। मोहन ब्रदर्स से कितना प्रतिफल समझौता हुआ, 3,80,000 का। जितना प्रतिफल से समझौता हुआ उतना लिख दिया जाएगा। ठीक है, आपने तीनों प्रविष्टियां देखी, संपत्ति आई, दायित्व आया, संपत्ति बनी, दायित्व भी बना, ठीक ना, और मोहन ब्रदर्स को क्रय प्रतिफल के रूप में देना है, उसको अपना क्रेडिटर बनाया। अब आप देखेंगे यहाँ पर डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पर 3.5 लाख ही हो रहा था, मगर 3,80,000 क्या किया गया, 3,80,000 क्रय प्रतिफल के रूप में दिया जा रहा है। 30,000 रुपये ज्यादा दिया जा रहा है। ये 30,000 रुपये क्यों ज्यादा दिया जा रहा है क्रय प्रतिफल, ख्याति यानी कि नाम के चलते, ठीक है। तो जब ज्यादा रकम देते हैं हम तो क्या करते हैं, उसको ख्याति खाते में डेबिट कर दिया जाता है। तो देखेंगे आप, ये खरीदी गई ख्याति है, ठीक है, ख्याति खाता डेबिट, जितनी राशि हम ज्यादा दे रहे हैं उसको हम ख्याति में डाल देंगे। ख्याति खाता डेबिट 30,000 रुपये से कैलकुलेशन भी हमने करके रखा हुआ है। आप इसके कैलकुलेशन को थोड़ा सा देखेंगे, ये इसका कैलकुलेशन है। तो देखिएगा आप, गुडविल ख्याति की गणना, क्योंकि यहाँ पर जो क्रय प्रतिफल है वो शुद्ध संपत्ति से ज्यादा है, इसलिए जब क्रय प्रतिफल शुद्ध संपत्ति से ज्यादा होता है तो वहां पर गुडविल आने लगता है, ख्याति आने लगता है, और ख्याति को डेबिट कर दिया जाता है प्रविष्टि में। तो ख्याति की गणना करते हैं, संपत्तियां कितने की आई, 4 लाख की आई, देयताएं कितने की, दायित्व कितने आ गए, 50,000 के। तो एक्चुअल में कितना पेमेंट करना चाहिए था, 3,50,000, इतने की शुद्ध संपत्तियां आई, मगर क्रय प्रतिफल कितना दिया रहा है, 3,80,000 दिया जा रहा है, मतलब कि 30,000 रुपये ज्यादा दिया जा रहा है। ठीक है, ये 30,000 रुपये क्या है, ख्याति का है, ठीक है। 30,000 मूल्य के ज्यादा उसको ऋण पत्र दिए जाएंगे, हम देखेंगे प्रविष्टि में, ठीक ना। तो ये 30,000 रुपये क्या है, यही 30,000 रुपये है, वो ख्याति है। तो हमने इसकी प्रविष्टि को देखा, इस तरह हम इसकी प्रविष्टि करेंगे, ठीक ना। अब ये क्रय करने की प्रविष्टि हो गई, संपत्तियां दायित्व मोहन ब्रदर्स से क्रय किए गए, ठीक ना। अब ये क्रय की प्रविष्टि हो गई। अब उसके बाद हम चलते हैं, इनको जो मोहन ब्रदर्स है उसको ऋण पत्र निर्गमित किया जाएगा, क्योंकि मोहन ब्रदर्स को राशि नहीं दी जा रही है, मोहन ब्रदर्स को राशि नहीं दी जा रही है। क्या किया जाएगा, राशि के बदले जो इसके 3,80,000 का ये प्रतिफल, इसके बदले उसको ऋण पत्र निर्गमित किए जाएंगे। तो पहला केस, जब सम मूल्य पर उसको ऋण पत्र निर्गमित किए जा रहे हैं, तो सम मूल्य पर थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन हम देखते हैं कि सम मूल्य पर जब ऋण पत्र निर्गमित किए जाते हैं तो क्या होता है कि कैलकुलेशन में हमको ये ज्ञात करना होता है कि एक्चुअल में उसको कितना, यानी कि संख्या, ऋण पत्र की संख्या हमको ज्ञात करनी है, कितने ऋण पत्र उसको दिए जा रहे हैं। ये तो मूल्य है, इतने मूल्य के उसको ऋण पत्र अंकित मूल्य है, ठीक है, ऋण पत्र अंकित मूल्य से बनेगा, ये मूल्य है, मगर संख्या भी हमको ज्ञात करनी होती है। तो हम सम मूल्य पर ज्ञात करते हैं कि संख्या कितनी होगी। तो आप देखेंगे ऋण पत्र निर्गमन की संख्या सम मूल्य पर, यह जब केस 1 में जब ऋण पत्रों का निर्गमन जो है सम मूल्य पर हो रहा है तो वहां पर कितने ऋण पत्र उसको निर्गमित किए जाएंगे। तो क्रय प्रतिफल कितना है, 3,80,000, इतने का वैल्यू का उसको
ठीक ना, क्रय प्रतिफल दिया जाएगा। अब क्रय प्रतिफल किस में दिया जा रहा है? ऋण पत्र में दिया जा रहा है। वो भी ऋण पत्र कैसे हैं? सम मूल्य पर, मतलब जितना अंकित मूल्य है उतने वाले ही दिए जा रहे हैं, मतलब कि ऋण पत्र एक एक करके उसको दिया जा रहा है। तो एक ऋण पत्र 100 रुपए का, फिर उसी तरह जब एक एक ऋण पत्र 100 रुपए का होता जाएगा, तब तक ऋण पत्र देते जाएंगे जब तक कि 3,80,000 ना हो जाए। तो 100 रुपए से इसको डिवाइड दे दिया जाएगा। तो जब 100 रुपए से डिवाइड देंगे तो हमको पता चलता है कि 3,800 रुपए, 3,800 संख्या में 3,800 ऋण पत्र, 3,800 संख्या में है, 3,800 ऋण पत्र उसको निर्गमित किए जा रहे हैं। 3,800 ऋण पत्र 100 रुपए के हिसाब से जब इसको मूल्य में निकाला जाएगा तो 3,80,000 का आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा सब मूल्य पर ऋण पत्रों की संख्या। तो देखेंगे आप इसकी प्रविष्टि, केस 1 की प्रविष्टि जब ऋण पत्र सब मूल्य पर निर्गमित किए जा रहे हैं, ठीक ना। तो मोहन ब्रदर्स, अभी देखेंगे यहाँ पर हमने क्रेडिटर बनाया, अब इसको ऋण पत्र निर्गमित कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्रेडिटर जब उसको देंगे तो अब वो क्रेडिटर नहीं रहेगा, समाप्त तो हो जाएगा, क्योंकि जब किसी का भुगतान कर देते हैं तो वो आपका क्रेडिटर नहीं रहता। भैया पहले आपने बताया कि ये हमारा लेनदार है, ठीक है, अब भुगतान का समय आ गया, भले ही राशि भुगतान नहीं कर रहे हैं, हम ऋण पत्र भुगतान कर रहे हैं, मगर क्या अब तो क्रेडिटर नहीं रहेगा, क्योंकि अब हम क्या बना दे रहे हैं, उसको अपना ऋणदाता बना दे रहे हैं, ठीक है, ऋण पत्र उसको निर्गमित कर दे रहे हैं। तो देखिएगा, मोहन ब्रदर्स डेबिट, मोहन ब्रदर्स क्रेडिट था 3,80,000 से, अब डेबिट करेंगे और ऋण पत्र खाता से ऋण पत्र को क्रेडिट, ऋण पत्र बनाया जाएगा। ऋण पत्र हमेशा क्रेडिट होकर बनता है, दायित्व है। मोहन ब्रदर्स डेबिट ऋण पत्र खाता से 3,80,000, 3,80,000। मोहन ब्रदर्स को क्रय प्रतिफल स्वरूप 3,800 ऋण पत्र 100 रुपए प्रत्येक निर्गमित किए गए। ये केस 1 हो गया। अब उसके बाद हम चलते हैं केस 2 में, जहां पास ऋण पत्रों का निर्गमन जो है वो 5% बट्टे पे किया जा रहा है, क्योंकि दूसरा केस बोलता है कि क्या कीजिए, 5% बट्टे पे यदि ऋण पत्रों का निर्गमन किया जा रहा है तब किस तरह प्रविष्टि होगी। तो आप देखेंगे 5% ऋण पत्र, 5% बट्टे पे जब निर्गमित होगा, मतलब कि अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य कितना है? 100 रुपए का है, अंकित मूल्य 100 रुपए का। अब कंपनी क्या करना चाह रही है? बट्टे पे निर्गमन करना चाह रही है, तो 5% छोड़ना चाह रही है, छूट देना चाह रही है। तो जहां पास वो 100 रुपए लेती, वहां पास 5% क्या करेगी? छोड़ देगी। तो हम बट्टा निकालते हैं 100 रुपए का, अंकित मूल्य का बट्टा निकालेंगे। 100 रुपए का 5% आता है 5 रुपए, यानी कि जहां पर 100 रुपए लेना चाहिए तो वहां पर वो 95 रुपए बोल रहे कि एक ऋण पत्र का मूल्य 95 रुपए निर्गमन मूल्य, मतलब हम 95 रुपए करके आपको कितना पैसा देंगे? 3,80,000 रुपए का ऋण पत्र आपको देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना होगा? जब ऋण पत्र की संख्या हम निकालेंगे तो यहाँ सम मूल्य में देखेंगे आप 100 रुपए से भाग दिया, मगर यहाँ पर क्या करेंगे? 95 से भाग देंगे, 100 रुपए से नहीं, क्योंकि निर्गमन मूल्य कितना हो गया? 95 रुपए हो गया। 95 करके उसको ऋण पत्र दिया जाएगा। तो आप देखेंगे जब 95 से 3,80,000 को 95 से भाग देंगे तो ऋण पत्रों की संख्या जो है वो 4,000 निकल कर आएगी, यानी कि बट्टे के समय उसको 3,800 ऋण पत्र निर्गमित नहीं किया जाएगा, उसकी संख्या कितनी होगी? 4,000 ऋण पत्र निर्गमित किया जाएगा। अब 4,000 ऋण पत्र निर्गमित किया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऋण पत्र बन रहा है तो ऋण पत्र में कितना लिखेंगे, कितना रकम लिखेंगे? क्योंकि 4,000 ऋण पत्र निर्गमित कर रहे हैं तो 100 रुपए, अंकित मूल्य 100 रुपए, क्योंकि ऋण पत्र जो होगा वो अंकित मूल्य से बनेगा, भले ही आपने बट्टे पे निर्गमन किया है मगर अंकित मूल्य से बनेगा, यानी 4 लाख के ऋण पत्र हमको दिखाने होंगे। तो हम इस प्रविष्टि को देखते हैं। तो ऋण पत्रों की संख्या निकल कर आई 4,000। कितनी निकल कर आई? 4,000 ऋण पत्र निर्गमित किए जाएंगे 100 रुपए के हिसाब से, ठीक ना। तो देखिएगा, मोहन ब्रदर्स पहले क्रेडिट किया था, ये दूसरा केस है, ठीक ना। अब यहाँ से सीधे यहाँ पास दूसरे केस में हम जब आएंगे, ठीक ना, ये पहला केस में तो हमने देख लिया, यदि ये केस होता तो इस तरह प्रविष्टि होती, अगर ये सेकंड वाला केस होगा तो किस तरह प्रविष्टियां होंगी। तो मोहन ब्रदर्स यहाँ पास क्रेडिट था, अब डेबिट करके इसको क्लोज कर देंगे, मोहन ब्रदर्स डेबिट, ठीक ना, और ऋण पत्र सीधे बनाएंगे, मोहन ब्रदर्स डेबिट और ऋण पत्र खाता से। देखेंगे ऋण पत्र जो है हमारा, क्योंकि 4,000 यहाँ पर संख्या निकल कर आई है, अंकित मूल्य से उसको जब गुणा करेंगे तो 4 लाख का ऋण पत्र बनता है, क्योंकि ऋण पत्र जो होता है वो अंकित मूल्य से बनता है। मगर प्रतिफल उसको कितना देना है? 3,80,000 का ही प्रतिफल था, हम तो उसको ज्यादा का ऋण पत्र दे रहे हैं भाई। हमने उससे समझौता किया कि आपको 3,80,000 रुपए क्रय प्रतिफल के रूप में दिया जाएगा।
तब इतने ही वैल्यू का ऋण पत्र देना चाहिए था, मगर हमने छूट के रूप में जब उसको दे दिया तो छूट से हमारी संख्या कितनी होगी, 4,000 ऋण पत्र उनके लिए आ गए। तो हम उनको 4 लाख का ऋण पत्र दे रहे हैं और क्रय प्रतिफल 3,80,000 का ही है, मतलब कि 20,000 रुपये उनको छूट दे दिया गया कि ठीक है हम इतने की संपत्ति प्राप्त कर रहे हैं मगर आपको 4 लाख का ऋण पत्र दे रहे हैं, 20,000 रुपये छूट के रूप में छोड़ दिया। तो ये 20,000 रुपये क्या हो गई, हानि हो गई, 20,000 के ज्यादा ऋण पत्र उसको दे दिए जा रहे हैं। तो ये हानि को भी हमको डेबिट करना, किसमें, बट्टा में डेबिट करना होगा। ऋण पत्र पर बट्टा खाता डेबिट, ऋण पत्र पर बट्टा खाता डेबिट 20,000 रुपये। इन दोनों का कैलकुलेशन मैंने तीसरे नंबर में करके बताया है। तो इस कैलकुलेशन को मैंने यहाँ पर मैंने इसको कैलकुलेशन को करके बताया कि 4 लाख किस तरह का आया है ये, और 4,000 ऋण पत्र हम निर्गमित कर रहे हैं। जब अंतर निकालेंगे 4 लाख और 3,80,000 में तो हमारा 20,000 रुपये का क्या आता है, बट्टा आ जाता है। तो ये हमारा दूसरा केस था जब हम ऋण पत्रों का निर्गमन किस पे कर रहे हैं, बट्टे पे कर रहे हैं, यानी अपने जो ऋण पत्र का मूल्य, अंकित मूल्य, उसको थोड़ा सा कम कर दे रहे हैं, 5% कम करके, यानी 95 रुपये कर दे रहे हैं, और 95 रुपये निर्गमन मूल्य के हिसाब से उसको 3,80,000 रुपये ऋण पत्र के रूप में दिया जा रहा है। तो संख्या निकल कर आती है 4,000 संख्या निकल कर आती है, क्योंकि ऋण पत्र जो होता है उसका प्रविष्टि अंकित मूल्य से किया जाता है, तो अंकित मूल्य 100 है, 4,000 को 100 से गुणा करेंगे तो 4 लाख आएगा। तो ये हमारा बट्टे पर निर्गमन की प्रविष्टि थी। मोहन ब्रदर्स को क्रय प्रतिफल स्वरूप 4,000 ऋण पत्र रुपए 100 रुपये प्रत्येक 5% बट्टे पर निर्गमित किया गया। तो ये दूसरा केस था। अब हम आते हैं अपने अंतिम, जो तीसरा हमको सवाल बोल रहा है, तीसरी स्थिति, जो तीसरा हमको प्रकरण बोल रहा है, उस प्रकरण में हम आ गए। तीसरा प्रकरण जो है वो प्रीमियम का है। किसका है, प्रीमियम का है। अंशों का निर्गमन जो है वो 10% प्रीमियम पे किया, मतलब बढ़ाकर। अंश का अंकित मूल्य 100 रुपए था, अब उसको बढ़ा दिया कंपनी ने। क्या किया, 10%, मतलब कि 10 रुपए बढ़ा दिया। 100 रुपए का 10% 10 रुपए होता है, यानी 110 रुपए मूल्य कर दिया। निर्गमन मूल्य 110 रुपए का, मतलब कि उसने अपने अंशों का मूल्य, ऋण पत्रों का मूल्य बढ़ा दिया। बोला ठीक है 100 रुपए का ठीक है, मगर हम क्या करेंगे, आपको निर्गमन जो है वो 110 रुपए पे करेंगे, मतलब एक ऋण पत्र देंगे वो 110 रुपए का होगा। ठीक है, तो एक ऋण पत्र करके, यानी 110 रुपए करके आपको 3,80,000 रुपए दिया जाएगा। ठीक है, ऋण पत्रों से। तो आप देखेंगे ये तीसरा केस है, इसका हम कैलकुलेशन देखते हैं। केस 3, निर्गमन किस पे हो रहा है, 10% प्रीमियम पे। प्रीमियम किस पे निकलेगा, अंकित मूल्य पर निकलेगा। अंकित मूल्य 100 रुपए, 10% जब निकालेंगे 100 रुपए का तो 10 रुपए आता है। तो निर्गमन मूल्य कितना हो जाता है हमारे एक ऋण पत्र का, निर्गमन मूल्य जो होता है वो 110 रुपए हो जाता है। ये निर्गमन मूल्य हो गया, इतने पे निर्गमन कर रही है। अंकित मूल्य है, ये निर्गमन मूल्य, दोनों में अंतर होता है। अंकित मूल्य मतलब कि जो उसका वैल्यू, जो उसका मूल्य रखा जाता है, निर्देशन मंडल है जो उसका मूल्य रखता है वो अंकित मूल्य है। और निर्गमन मूल्य जितने मूल्य पर उसको निर्गमित किया, मतलब कि लोगों को वो आमंत्रित करती है खरीदने के लिए जिस मूल्य पर, वो निर्गमन मूल्य कहलाता है। तो ये 110 रुपए निर्गमन मूल्य। अब 110 रुपए करके, एक ऋण पत्र का 110 रुपए करके वो क्या करेगी, पत्र देगी, तो 3,80,000 को 110 रुपए से भाग दे दिया जाएगा। तो हमारी संख्या जो आती है वो लगभग 3, 4, 5, 5। ठीक है, 3, 4, 5, 5 इतने का हमारा क्या आ जाता है, इतना हमारी संख्या में राउंड फिगर मैंने किया हुआ है, लगभग 3, 4, 5, 4, 5, 4 इस तरह का आ रहा है। तो मैंने क्या किया, इसको 1 बना दिया, यानी कि यहाँ पर 55 कर दिया। ठीक है, तो इतने ऋण पत्र उसको निर्गमित कर रही है। अब इसका जब आप अंकित मूल्य देखेंगे, क्योंकि अंकित मूल्य तो 100 रुपए, ऋण पत्र कितने के बनेंगे, 3,455 ऋण पत्र उसको निर्गमित किए 100 रुपए के हिसाब से, 3,45,500 रुपए। ठीक है, और जब आप यहाँ पर प्रीमियम का जब करेंगे, ये 3,0455 गुणित 10, प्रीमियम 10 रुपए के हिसाब से, तो क्या होगा, यहाँ पर 50 रुपए अधिक आ जा रहा है, क्योंकि सवाल में बोला है कि जो भी अधिक के होगा, मतलब कि जो भी रोकड़ का अधिक या कम बेसी होगा, उसका भुगतान क्या किया जाएगा, पैसों में कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 50 रुपए का यहाँ पर अंतर आ रहा है, वो 50 रुपए का हम क्या करेंगे कि वो पैसों में उसका भुगतान किया जा रहा है। ठीक ना, तो हम देखते हैं इस प्रविष्टि को। आप देखिएगा, ये हमारे तीसरे नंबर की प्रविष्टि है। ठीक ना, तो मोहन ब्रदर्स में वापस क्रेडिट था, डेबिट करके उसको बंद करेंगे।
ऋण पत्र निर्गमित किए जाएंगे। और प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होकर बनती है, यहाँ पास प्रीमियम है। प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाता से, प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाता से। मोहन ब्रदर्स डेबिट ऋण पत्र खाता से, ठीक है, ऋण पत्र बन रहा है। और प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाता से, तो आप देखेंगे कि कितने निर्गमित किए जा रहे हैं, 3, 4, 5, 5। ये ऋण पत्र जो 100 रुपये के हिसाब से 3,45,500 का बनेगा। और प्रतिभूति में हमारा 34,500 डिफरेंस का हम लिख देंगे। इसका 50 रुपये जो ज़्यादा हो रहा है उसको हम रोकड़ के रूप में भुगतान कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पास मोहन ब्रदर्स खाता डेबिट ऋण पत्र खाता से और प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाता से। तो इस तरह हमारी प्रविष्टि होगी 3,80,000। और ऋण यानी कि ऋण पत्र कितने हम निर्गमित कर रहे हैं, 3,455 गुणित 100, 3,45,500 आता है। और इसका जब अंतर हम निकालेंगे, क्योंकि जब अंतर निकलेगा तो कितना आ रहा है, 34,500 का अंतर आ रहा है, यही हमारा प्रीमियम राशि है। तो देखेंगे क्रय प्रतिफल स्वरूप 3,455 ऋण पत्र 100 रुपये प्रत्येक 10% प्रीमियम पर निर्गमित किया गया। तो ये हमारा सवाल था, 10वें नंबर का सवाल था। इस सवाल को मैंने आपको बनाकर बताया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ आया होगा। ये टॉपिक जो था वो नकदी के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए ऋण पत्रों का निर्गमन से था। तो इस टॉपिक पर मैंने 2 वीडियो, पिछला वीडियो जो 8वें नंबर का वीडियो था और ये आज का 9वें नंबर का वीडियो, ये दोनों ही वीडियो में आपके इसके सवाल को मैंने समझाया। तो आप दोनों वीडियो को देखिए और आशा करता हूँ कि आपको ये जो टॉपिक है वो समझ आएगा, ठीक ना। तो यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। और ये वीडियो मेरा अच्छा लग रहा हो तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद आज के लिए।